अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकेड की लेसन नंबर 34 के साथ। इन दिस लेसन वी विल लर्न मॉडिफाइड टूल बार में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ मूव कमांड। मूव कमांड को किस तरह यूज़ करते हैं एंड पर्पज़ ऑफ मूव कमांड। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कमांड है, बहुत ज़्यादा मूव यूज़ होने वाला है। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं, इसके लिए मेरे पास ऑटोकैड ओपन है। तो सबसे पहले यूनिट कमांड सेंड करते हैं, UN एंटर आर्किटेक्चरल 0.0 इंचेस। ओके, डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई आर्किटेक्चरल 0.0 इंच। ओके, सेट करंट क्लोज। तो मॉडिफाई टूल बार में देखें तो ये क्रॉस का प्लस का जो निशान बना हुआ है ये मूव है। यहाँ पे देखें तो ये मूव कमांड है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करनी है। इफेक्ट प्रेस करें, ठीक है, एस्केप REC। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस साइड पे मूव करूँ। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक, और मैं यहाँ से लेके यहाँ मूव कर देता हूँ। तो ये देखें पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो गया। तो ये था मूव कमांड। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता हूँ, एस्केप सर्कल लेता हूँ, इन दोनों को मैं मूव करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी कमांड है M एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसका सेंटर कहाँ पे है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। दूसरी तरीका इसकी ये है कि यहाँ से सिलेक्ट करें, M एंटर करें और मूव करें। तीसरा तरीका ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिर M क्लिक करें तो भी ये मूव हो जाएगा। तो ये था मूव कमांड। मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी एक एक्यूरेट फासले से। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मूव कमांड प्रेस किया, इस कोने से उठाया और मैं कहता हूँ कि 20 फीट पे मूव हो जाए। तो मैं 20 लिख देता हूँ, मूव कर देता हूँ। तो जो ही मैं एंटर कर दूंगा तो ये देखें ये 20 फीट पे मूव हो गया। मैं दोबारा करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एल ले लें 20 फीट का, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ले ली, मैं इस पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। मूव करने के लिए M एंटर करें, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस कोने से स्पेसिफाई बेस पॉइंट और मैं डिस्टेंस देता हूँ 20 फीट, एंटर। तो मैं जो ही कर देता हूँ तो देखें ये इस लाइन की उस साइड पे आगे मूव हुए। तो अगर कोई ख़ास फासले से आप मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए मूव और यहाँ से 40 फीट, एंटर। तो ये 40 फीट पे एंटर हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई भी आर्धी पॉइंट के, और आप उससे भी कर सकते हैं कि आप एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे क्लिक करें। तो मूव का यही मसला बेसिकली पॉइंट है। इसका यूज़ कहाँ पे होगा, मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ और एंटर, 9 इंच एंटर, ठीक है। मैंने 9 इंच का ये कर दिया। ये मैंने एक कमांड की, ओके, ओ एंटर, 3.5 फीट एंटर, यूनिट सेट कर, यूनिट भी तो ठीक है। अच्छा, इसको दबा करें, @14 फीट, 16 फीट, एंटर करें, Z स्पेस S स्पेस, ठीक है। ओ एंटर, 9 इंच एंटर, ओके, कंट्रोल Z। आई थिंक ये मैंने इंच एंटर में रखी है, REC एंटर, @16 फीट, 14 फीट, एंटर।
विड्थ स्पेस ई स्पेस, ठीक है, पॉइंटर 9 इंच एंटर, ठीक है। अब ये ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एक डोर ड्रा कर देता हूँ। ओ एंटर, 3.5 फीट इंटर, एक रूम के स्टैंडर्ड जो डोर का साइज़ है तो वो 3.5 फीट है, ठीक है। तो ये हो गया ई। अच्छा, तो अगर ये मेरा एक प्लॉट है और इसमें कोई इशू है कि ये मैंने गलत जगह रिप्लेस किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, और ये मैंने ड्रा किए यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मूव करूँ। कहाँ पे? ये मैं प्लॉट ड्रा किया, प्लॉट का बाउंड्री भी ड्रा हो गया, मूव कर दिया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और मैं यहाँ से लेके यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो देखें ये एक रूम बन गया है। तो ये बेसिकली मूव का मकसद होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड करें, वो पॉइंट रह चुके हैं। अच्छा, अब मूव करें, एम एंटर, ठीक है। तो ये था मूव, TR डबल एंटर ट्रिम करने के लिए। इंशाल्लाह ये कमांड भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये देखें, ये प्लाट के कोने में एक ज़बरदस्त रूम बन गया है बाय द हेल्प ऑफ मूव कमांड के। हमने मूव कमांड किस तरह किए, तो इंशाल्लाह हम प्लानिंग करेंगे, प्रोफेशनल प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह। तब तक ये कमांड आपने याद रखने हैं, जो भी हमने जितने भी कमांड पढ़े हैं इसको बार बार प्रैक्टिस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।